हेलो फ्रेंड्स। आज जो अपना बीपीएससी का जो करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है बिहार स्पेशल का, उसका ये सेट नंबर 4 है। बहुत अच्छे प्रश्न डाले गए हैं और आप लोग जब इसको अटेम्प्ट ले, टेलीग्राम ग्रुप में हमने डाल दिया है, आप लोगों ने अटेम्प्ट ले लिया है। एनी पर्सन हु इज़ गेटिंग एबव 10 मार्क्स, आई एम वेरी ऑनेस्ट विथ यू ऑल गाइज, इफ़ यू आर गेटिंग मोर देन 10 क्वेश्चंस करेक्ट, यू आर कंफर्टेबली इन फॉर द प्रीलिम्स। बहुत कंफर्टेबली आप इन हैं, प्रोवाइडेड कि डोंट बी लैकडेसिकल। थोड़ा ये लास्ट समय का है और लास्ट समय का जो समय होता है बहुत ही निर्णायक होता है। एक एक सेकेंड पे आपको पता है, जिस तरह से हम लोग 100 मीटर की रेस दौड़ते हैं, तो लास्ट का क्षण ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन फर्स्ट करेगा कौन सेकंड करेगा। तो जान झोंक दीजिए और अगर 10 क्वेश्चन या 10 से ज़्यादा आपने सही कर दिया है तो बहुत कंफर्टेबली इन है, मोमेंटम को बरकरार रखिए। अगर आप हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम के थ्रू ऐड हो सकते हैं, या मेल करना चाहते हैं तो इससे ज़रूर मेल करिए। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। आई होप यू पीपल विल अप्रिशिएट दिस, कि किसान चाची किसको कहते हैं। विच वीमेन ऑफ द बिहार इज फेमसली कॉल्ड एज द किसान चाची। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे, अगर आप नहीं बनाते हैं तो अगर हम लोग बिहार के रहने वाले हैं तो वी मस्ट बी नोइंग दिस, नो, है ना। वी शुड फील बैड इफ़ यू डोंट नो। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है राजकुमारी देवी। अगर आप देखेंगे तो इनको बहुत अवार्ड मिला है, इनको साइकिल चाची भी बोलते हैं। इनको मुख्यमंत्री जी अवार्ड दिए हैं, प्रधानमंत्री जी दिए हैं, और इनको 2019 में देश का पद्म श्री अवार्ड भी इनको मिलता है। शी हैज़ गॉट द पद्म श्री अवार्ड। इनका बहुत कम उम्र में शादी हो जाता है, पढ़ी लिखी नहीं रहती हैं। ये अचार बनाती हैं, जिसको अंग्रेजी में आप पिक्कल बोलते हैं। अचार बनाती हैं और अचार अपने साइकिल में डाल के गांव-गांव बेचती थीं, और आज न जाने कितने लोगों को रोज़गार दे दी हैं। और इनका अचार बहुत फेमस है, देश विदेश में मांग है। अचार किसान चाची ब्रांड का अचार इनका चलता है, गांव-गांव में है। अब तो ऑनलाइन सिस्टम है, अब ट्रेंड हो चुकी हैं, और अमेजन से, फ्लिपकार्ट से इनका अचार बिकता है। तो इनको शी इज़ फ्रॉम द मुजफ्फरपुर, ठीक है, शी इज़ फ्रॉम द मुजफ्फरपुर, और इनका नाम है किसान चाची, ठीक है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ एलिमिनेशन से, आपको बहुत मज़ा आएगा। जो लास्ट क्वेश्चन है आप इसको एक बार देखिए, बहुत आपको मज़ा आएगा। देखिए, एलिमिनेशन टेक्निक जो हम लोग बोलते हैं, इसको अगर आप सोचते हैं कि एग्ज़ाम के दिन अगर आप इसको कर देंगे तो ऐसा संभव नहीं है, आपको पहले सीखना पड़ेगा। देखिए, एक ये क्वेश्चन है कि विच मॉडल ऑफ द बिहार इज़ बिंग रेप्लिकेटेड एट द नेशनल लेवल फॉर द स्टबल बर्निंग। अब देखिए, एक ब्लैंक स्टूडेंट है और वो प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे लगाएगा। सुखेत मॉडल, दरभंगा मॉडल, रोहतास मॉडल, सीमांचल मॉडल। अब देखिए, दिल्ली वगैरह में स्टबल बर्निंग का मामला ये होता है कि जब पैडी की खेती होती है तो पैडी में जो हार्वेस्टर काटता है तो हार्वेस्टर पूरा ज़मीन से नहीं काट पाता है। हार्वेस्टर, अगर ये पूरा पैडी का पेड़ है तो हार्वेस्टर यहीं से कटाई करता है। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट हो जाता है, किसान इसको क्या करता है कि जला देता है। जब जलाता है तो इससे भयंकर धुआं उठता है, और दिल्ली वगैरह ऐसे जो शहर हैं वो धुआं से ग्रसित हो जाते हैं, वो स्मॉग से ग्रसित हो जाते हैं। तो उस तरह के मॉडल के लिए बिहार के मॉडल को अपनाया जा रहा है पूरे देश में। कौन मॉडल हो सकता है? अगर एक स्टूडेंट को केवल ये पता है कि बिहार का राइस बाउल रोहतास को बोलते हैं, तो जब राइस बॉल रोहतास है तो ये पैडी के कारण ही होता है। तो पैडी का ही बेसिकली स्टबल होता है जो राइस होता है। तो ऑब्वियसली वो लड़का अगर रोहतास मॉडल को टिक करे कि वहीं पे किसान को कुछ प्रॉब्लम होता होगा, और फिर वहाँ पे बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबौर जो भागलपुर में है, उसके सहयोग से एक मॉडल बनाया गया है रोहतास मॉडल। वो केमिकल का स्प्रे करेगा और ये गल जाएगा, और ये इसी में मिल के चला जाएगा, इसी में ज़मीन में मिल जाएगा और फर्टिलिटी को प्रदान करेगा। और इस मॉडल को इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 भी मिला है। दिस मॉडल इज कॉल्ड एज द रोहतास मॉडल विच इज़ फॉर द स्टबल बॉर्निंग। ऐसा कुछ केमिकल बनाया है कि ये इसको जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये इसमें अपने मिल जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 24 आप देख लो। हाउ मेनी कैबिनेट मिनिस्टर्स आर देयर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द बिहार। अगर आपको पता हो तो 63वीं में पूछा था कि बिहार से कौन मंत्री हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। तो देखिए, देश में टोटल कैबिनेट मिनिस्टर बिहार के 4 हैं और 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। 4 कैबिनेट मिनिस्टर कौन हैं? आरा के सांसद RK सिंह जो पावर मिनिस्टर हैं, गिरिराज सिंह पंचायती राज एवं ग्रामीण मंत्री हैं,
पशुपति पारस जो समस्तीपुर से सांसद हैं और हाजीपुर से सांसद हैं, और पशुपति पारस मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग हैं, और एक मंत्री हैं RCP सिंह, IAS ऑफिसर हैं, RK सिंह भी IAS ऑफिसर हैं, RCP सिंह JDU के हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टील हैं। अब प्रश्न उठता है कि 2 स्टेट मिनिस्टर कौन हैं? आपसे 4 कैबिनेट मिनिस्टर पूछा है तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। एक है स्टेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम, नित्यानंद राय। कहाँ से चुनाव जीतते हैं? उजियारपुर समस्तीपुर के पास है, ये होम मिनिस्टर हैं स्टेट के। और दूसरा है अश्विनी चौबे, ये मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट हैं। और अश्विनी चौबे कहाँ से जीतते हैं चुनाव? बक्सर से जीतते हैं, ब्राह्मण फेस हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से चलते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है यार, इसको भी आप ध्यान से करिए कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द 7 निश्चय पार्ट 2। देखिए, पहला 7 नीतीश कुमार जी जब 2015 में चुनाव लड़ते हैं तो 5 साल के लिए पहला स्कीम लाते हैं 7 निश्चय पार्ट 1। उसके बाद जब 2020 में चुनाव लड़ते हैं तो लेकर आते हैं 7 निश्चय पार्ट 2। 7 निश्चय पार्ट 2 में क्या क्या है याद देखिए। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत को सिंचाई के लिए पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता। सुलभ संपर्कता मतलब क्या होता है? कनेक्टिविटी, सबके लिए स्वास्थ्य। अब इसमें देखो भाई, एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल कहीं है क्या? कहीं एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल है ही नहीं। हेल्थ फैसिलिटीज फॉर ऑल है, इरिगेशन फॉर द वाटर एवरी फील्ड है, गुड कनेक्टिविटी सुलभ संपर्कता है, तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल नहीं है। करेक्ट आंसर आगरा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान से करना है, एकदम रट जाना है। ये जो 7 पॉइंट है ना, इसको एकदम रट जाना है। 20 से चल रहा है इनका 5 साल के लिए। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार हैज गॉट द 3rd नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट फॉर द वाटर कंजर्वेशन? करेक्ट आंसर इज ईस्ट चंपारण। जिला के रूप में ईस्ट चंपारण मोतिहारी हो गया। अगर आपसे पूछता है कि कौन पंचायत वाटर कंजर्वेशन के लिए बेस्ट है, कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति देता है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति किसको मुख्य अतिथि बनाता है? राष्ट्रपति कोविंद को बनाता है, प्रेसिडेंट साहब को बनाता है। उसके तहत गया का जो पंचायत है, तेलारी पंचायत, बेस्ट पंचायत तेलारी पंचायत ऑफ द गया, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट चंपारण मोतिहारी, 3rd नेशनल अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा दिया जाता है। ये देखिए यार, ये नेशनल का है पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने बना दिया कि वर्ल्ड फर्स्ट 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है मुरा द्रवे दनुबे बायोस्फीयर रिजर्व। 5 देश को मिलाकर एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। वो कौन कौन देश हैं? ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी, सर्बिया। याद करने के लिए देखो, सब में इया है, 4 में इया है, एक हंगरी है, एक सर्बिया है। तो याद रखिएगा कि 5 देश मिलाकर ये नेशनल करंट अफेयर्स का पार्ट है, पर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, आप लोगों के लिए बना दिया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा विमेन एम्पावरमेंट पे है, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन से बहुत इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की गई है, क्योंकि नीतीश कुमार जी का फोकस बहुत रहा है महिला सशक्तिकरण पे। इस प्रश्न को बनाया गया है कि देयर हैज़ बीन नो वीमेन गवर्नर इन द बिहार। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, अभी तक कोई गवर्नर महिला नहीं रही हैं। अभी बिहार के गवर्नर कौन हैं? फगू चौहान। कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश के। ज्ञान सुधा मिश्रा वाज द फर्स्ट जज ऑफ द एपेक्स कोर्ट फ्रॉम द बिहार। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला वकील जो महिला जज बिहार से जो हैं वो है ज्ञान सुधा मिश्रा। सही स्टेटमेंट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ द वीमेन MLAs आर फ्रॉम द RJD इन द 17th लेजिस्लेटिव असेंबली। गलत स्टेटमेंट है। टोटल 26 महिला वीमेन MLA हैं, उसमें सबसे ज़्यादा भाजपा की 9 हैं। रेखा दोषित वाज द फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस ऑफ द बिहार। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पहला वीमेन चीफ जस्टिस ऑफ द बिहार रेखा दोषित ही रही हैं। यहाँ पर आपको बताते चले कि बिहार में जो 17वीं विधानसभा का चुनाव हुआ, पहले RJD सबसे बड़ी पार्टी थी 75 सीट के साथ। अभी हाल में कल जो रिजल्ट आया है, बोचहा विधानसभा से एक और विधायक जीत गया है RJD का, अमर पासवान। तो RJD के पास 76 है, पर बीजेपी के पास पहले कितना था? 74 था। बीजेपी तोड़ और जोड़ में तो माहिर है। विकास इंसाल पार्टी जो है, सन ऑफ मल्लाह वाला मुकेश साहनी के 4 विधायक थे, उसको तोड़ दिया, 3 अपने में मिला लिया। तो अब सबसे बड़ा बिहार का जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। JDU तीसरे नंबर की पार्टी है। तो ये भी आपको पता रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यार इस क्वेश्चन को इन्फिनिटी मारो,
है ना। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्स क्या है? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। इसके अंदर चैप्टर नंबर 13 है, वो चैप्टर नंबर 13 बिहार से रिलेटेड है। पूछ रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इन्वेसिव, इन्वेसिव मतलब समझते हैं ना, अनवांटेड चीज़ है। विच इज द मोस्ट इन्वेसिव स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स इन बिहार? करेक्ट आंसर इज लैंटना कैमरा। आप लोग गाँव में देखे होंगे, इसको पुटुल्का फूल की पुटुस्का फूल बोलते हैं। पुटुस्का फूल, ये मतलब डिजास्टर फूल है यार, ये कहीं भी उग जाता है और मतलब अपने उगते रहता है और एकदम इन्वेसिव स्पेसीज है, अनवांटेड स्पेसीज है। ठीक है, वाटर हाइसिंथ भी है, पर बिहार में सबसे ज़्यादा इन्वेसिव कौन है? लैंटना कैमरा है। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न ये है कि सबसे ज़्यादा बिहार के फॉरेस्ट में कौन सा पेड़ उगता है? नीम, शीशम, बबूल, खेर, कौन सा? आंसर इज साल। साल को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? अगर आपको याद हो तो बोलता है सखुआ का लकड़ी है क्या? अगर सखुआ का लकड़ी रहेगा तो दीमक नहीं लगेगा। तो सॉल ट्री फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा उगता है। गांव लोग में जो रूरल एरिया है वहाँ पर, इशारा इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से हम डेटा लेकर आपको बता रहे हैं, गांव में सबसे ज़्यादा कौन पेड़ उगता है? आम का। ठीक है, मैंगो। शहर में सबसे ज़्यादा कौन उगता है? लीची का खेती सबसे ज़्यादा शहर में होता है। लीची का पेड़ सबसे ज़्यादा बिहार में होता है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ बताते चले कि अब इसका जिक्र हो रहा है तो सबसे ज़्यादा फायर प्रोन एरिया बिहार में कितना है? 0.33% है। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा किस तरह का पेड़ है? तो नॉर्दर्न जो फॉरेस्ट है, इस पर हम लोग और लेंगे, नॉर्दर्न ड्राई मिक्स्ड डिसीडियस फॉरेस्ट बिहार में सबसे ज़्यादा है। फॉरेस्ट की अगर बात करेंगे तो 29.91% है। 2 नंबर पे कौन है? ड्राई शिवालिक फॉरेस्ट। कितना है? अगर ड्राई शिवालिक फॉरेस्ट देखेंगे, ड्राई शिवालिक साल फॉरेस्ट है, ये 2 नंबर पे है यार, उतना याद मत रखिएगा, केवल ये याद रखिए कि सबसे ज़्यादा बिहार में नॉर्दर्न ड्राई मिक्स्ड डिसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। प्रोपोज डगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट विल बेनिफिट हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? जो पुराने कैंडिडेट्स हैं वो मार देंगे। इसका करेक्ट आंसर 7 है। डगमारा हाइडल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट किस नदी पर बन रहा है? कोसी नदी पर बन रहा है। हाइडल प्रोजेक्ट कितना का है? 130.1 मेगावाट का है। किस जिला में बन रहा है? सुपौल में बन रहा है। 7 जिला को बेनिफिट करेगा। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। विच एमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? आपको देखना है। सेकेंड टाइगर रिजर्व कैमूर में, बिल्कुल सही है। पहला टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। पहला बैम्बू गार्डन पटना में, बिल्कुल नहीं, महाबोधि कॉम्प्लेक्स बोधगया में। पीकॉक सेंचुरी बांका में, बिल्कुल सही, मंदार पर्वत बांका में है, वहाँ पर बन रहा है पीकॉक के लिए सेंचुरी। फ्लोरिकल्चर सेंटर ऑफ बिहार नालंदा में, बिल्कुल भागन बिघा गांव है, वहाँ पे बन रहा है। ठीक है, फ्लोरिकल्चर क्या होता है? पुष्प की खेती। अभी एक पुष्प का एक एक्सपो हुआ है, फ्लावर एक्सपो, बिहार में। कहाँ पे हुआ है फ्लावर एक्सपो? दरभंगा में। याद रखिएगा कि दरभंगा वाला, मिथिला वाला जो बेल्ट होता है उसको हम लोग लैंड ऑफ पॉन्ड्स बोलते हैं। इसी दरभंगा में 2 मेगावाट का सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट का, बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट का उद्घाटन हुआ है। नीचे पॉन्ड है, ऊपर सोलर प्लेट्स लगे हुए हैं। चलिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ द, ये भी इंडियन फॉरेस्ट स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का क्वेश्चन है। देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क को हमने बहुत डिटेल में बता रखा है, पर याद रखिए कि यहाँ पर हम थोड़ा डेटा को अपडेट करना चाहते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो ज्योग्राफी वाले लेक्चर सीरीज़ में जाइए, वहाँ से पक्का कर लीजिए। बिहार में जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अकेला है, वहाँ पर इतना एरिया है, 928.80 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। उस वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के 796.12 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फॉरेस्ट है। ठीक है, इतना में फॉरेस्ट है। अगर आप प्रतिशत निकालें तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के 85.71% एरिया में फॉरेस्ट कवर है। आप किसी लोग को समझना में दिक्कत हो रही होगी तो देखिए, ये एरिया मानते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, 928.80 मीटर किलोमीटर स्क्वायर। इसके 85% भाग में केवल फॉरेस्ट है। तो फॉरेस्ट है तो इसी में टाइगर रहता है, और ये वाला एरिया थोड़ा सा खाली है जहाँ पे होटल है, घूमने फिरने का इलाका है। तो इतना एरिया में केवल फॉरेस्ट है जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का
85.71% एरिया है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है यार, मतलब ये मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन को रिलेट किया गया है। रिसेंटली नीतीश कुमार हैज़ इनॉग्रेटेड अ शहीद पार्क at the Tarapur constituency of है मुंगेर में to commemorate the death of the 34 people during the civil disobedience movement. The team of the people at the Tarapur during the CDM was led by current को मॉडर्न हिस्ट्री से लिंक किया गया है। देखिए, अगर आपको ध्यान हो 1929 में लाहौर सेशन होता है। लाहौर सेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? पंडित नेहरू करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि 1929 के लाहौर सेशन में ये डिसाइड किया जाता है कि हम लोग फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1930 में होगा उसको बॉयकॉट करेंगे। कांग्रेस 1931 के सेशन को जाती है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करती है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब पार्टिसिपेट करती है तो सरोजनी नायडू जो हैं महिला को रिप्रेजेंट करती हैं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, पर वो कोई काम का नहीं होता है। आपको बताते चले कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब होता है कांग्रेस उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट करता है, हिंदू महासभा पार्टिसिपेट करता है, पर जब कांग्रेस नहीं पार्टिसिपेट करता है तो बहुत अच्छा एक लाइन कहा जाता है इस पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में कि जब पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर तो दिया जाता है, इट वॉज एज गुड एज स्टेजिंग द रामलीला विदाउट द राम। रामलीला तो चल रहा है पर राम ही नहीं है। इट इज़ स्टेजिंग रामलीला विदाउट राम, क्योंकि उस समय राम कौन है? कांग्रेस पार्टी है, गांधी जी हैं। तो अगर कांग्रेस ही पार्टिसिपेट नहीं की फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। इसी 1929 में ये डिसाइड किया जाता है कि हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और 26 जनवरी 1930 को आपको पता होना चाहिए कि रावी नदी के तट पर तिरंगा को लहरा दिया जाता है और सिविल डिसओबीडियंस नागरिक अवज्ञा मूवमेंट को लॉन्च कर दिया जाता है। हमारा संविधान कब बन जाता है? अगर आप प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो प्रियम्बल को आप पढ़ेंगे कि वी गिव आवर सेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बन चुका है तो फिर हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो 26 जनवरी जो दिन है ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इसी दिन हम लोग तिरंगा फहराते हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करते हैं, रावी नदी के तट पर फहराते हैं। जब रावी नदी के तट पर हम लोग तिरंगा फहराते हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स तिरंगा फहराते हैं, तो यह निर्णय लिया गया कि हम लोग आज स्वतंत्र हो गए। जब स्वतंत्र हो गए तो देश के जितने सरकारी संस्थान थे उनको हम लोग गुलामी का प्रतीक मानते थे, और यह डिसाइड किया गया कि हर सरकारी संस्थान पर तिरंगा लहरेगा। और उसी को लहराने के लिए कुछ युवा जो मुंगेर के युवा हैं वो मदन गोपाल सिंह के नेतृत्व में वो कहते हैं कि हम कलेक्ट्रेट पर झंडा फहराएंगे। वो कलेक्ट्रेट पर झंडा फहराने जाते हैं, डीएम 75 चक्र गोली चलाता है। 75 चक्र गोली चलाने में 34 लोग मरते हैं, 13 लोग का नाम तो ज्ञात हो पाता है पर 21 लोग अज्ञात मर जाते हैं। पर उसी भीड़ में मदन गोपाल सिंह अपना साइकिल निकालते हैं, साइकिल को स्टैंड पर लगाते हैं, चारद्वारी को फांदते हैं, और जो थाना होता है थाना पर एक खंभा लगा रहता है, उस थाना पे पॉकेट से निकाल के तिरंगा को लहरा देते हैं। मदन गोपाल सिंह पर गोली चलता है, मदन गोपाल सिंह भी मरते हैं, पर एक अदम्य साहस और बहादुरी का परिचय देते हुए मदन गोपाल सिंह वगैरह जैसे लोग जो हैं ये सब अनसंग हीरो हैं। केवल इस देश में गांधी जी ने ही सबसे ज़्यादा मेहनत नहीं किया, नेहरू और पटेल ने ही नहीं मेहनत किया। इनका म्यूजियम तो बने, सुभाष चंद्र बोस का भी बने, पर ये जो हमारे अनसंग हीरोज़ हैं, मदन गोपाल सिंह ऐसे लोग, जगतपति कुमार जैसे लोग जो पटना सेक्रेटेरिएट पर झंडा फहरा देते हैं, ये अनसंग हीरोज़ को भी ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए। रानी गैदिल्लू ऐसी लोगों को भी ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए। केवल भगत सिंह को ही क्रेडिट नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया है, बहादुरी का अदम्य परिचय दिया है, साहस दिया है। तो मदन गोपाल सिंह के नेतृत्व में सीडीएम मुंगेर में ऐसा किया गया। ईशान किशन कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले हैं। आज के समय में झारखंड से खेलते हैं और इनको 15.25 करोड़ रुपया में मुंबई इंडियन खरीदा है। हम बताते चले कि 2020, 2021, 2022, 2021 में टाइटल स्पॉन्सर कौन है? ड्रीम 11। 2021 में वीवो, 2022 में टाटा, और सबसे ज़्यादा कौन जीता है? मुंबई इंडियंस 5 बार। आईपीएल कब लॉन्च होता है? 2008 में। अगर हमको सही याद है तो पहला आईपीएल राजस्थान रॉयल्स जीतता है। अभी वाला जो 2021 वाला आईपीएल कौन जीतता है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होता है। हमको अगर ध्यान है तो सीएसके हराता है केकेआर को, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अभी तो टाटा स्पॉन्सर कर रहा है, सीएसके हराता है इसको।
विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जमालपुर मुंगेर, बिल्कुल सही आंसर है। डीजल लोको फैक्ट्री मढ़ौरा, बिल्कुल सही है। मढ़ौरा कहाँ है? सारण में है। इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री मधेपुरा, बिल्कुल सही है। रेल व्हील प्लांट बेला, बेला कहाँ है? सारण में है। हम आपको बताते चले कि ये सारा चीज़ पहला वाला को छोड़कर जब लालू जी रेल मंत्री थे तो लालू जी 2 जगह से चुनाव जीतते थे। एक मधेपुरा से भी चुनाव लड़ते थे, सारण से भी लड़ते थे, और इन दोनों जगह उन्होंने पब्लिक सेक्टर यूनिट का स्थापना किया। और देखिए बिहार का डेवलपमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट से ही हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट हम लोग के पास निवेश नहीं करेगा। उसके पीछे कारण ये है कि हम लोग के पास पोर्ट नहीं है, पर पब्लिक सेक्टर यूनिट 4-4 कैबिनेट मंत्री हैं, ये तो हमारे साथ पब्लिक सेक्टर यूनिट खोल ही सकते हैं। जैसे अभी मिनिस्टर ऑफ स्टील है आरसीपी सिंह, ठीक है, साउथ बिहार में तो खोला ही जा सकता है ना। इस तरह का अगर आप देखें तो राधा मोहन सिंह जब मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर रहे हैं तो मोतिहारी में बहुत अच्छा काम किए हैं। कोऑपरेटिव आप देखें कि मदर डेयरी का वहाँ पर प्लांट लगा है। इस तरह की चीज़ों को अगर कैबिनेट मंत्री हैं, जब रविशंकर प्रसाद जी थे कैबिनेट मंत्री, तो क्या बिहार में नहीं लग सकता था कि बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी पार्क बनता जिसमें टीसीएस रहता, विप्रो रहता, कॉग्निजेंट आता, ये सब आते और ये सब काम करते। जो बिहार का इंजीनियर 18-20 हज़ार रुपये में सीटीएस में और विप्रो में 3.25 का पैकेज पे पुणे और बेंगलोर में है, वो पटना में रहता, क्या ही दिक्कत था। जब उड़ीसा में खुल सकता है, भुवनेश्वर में खुल सकता है, तो जब इंफॉर्मेशन और टेलीकॉम कम्युनिकेशन मिनिस्टर बिहार के थे तो क्यों नहीं खुल सकता है ना। तो इस तरह का काम होना चाहिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द खादी इंडिया मनोज वाजपेयी नहीं, सैयद शाहनवाज हुसैन जो देश बिहार के इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं वो मनोज तिवारी को बना दिए हैं। मनोज तिवारी बिहार के हैं, कैमूर जिला के रहने वाले हैं, भोजपुरी गायक हैं और दिल्ली से सांसद हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से। बेस्ट नेशनल एक्टर अवार्ड 67th फिल्म प्राइज पंकज त्रिपाठी, गलत है, मनोज वाजपेयी को दिया जाता है। मनोज वाजपेयी पश्चिम चंपारण के रहने वाले हैं। और मनोज वाजपेयी को किस फिल्म के लिए दिया जाता है? मनोज वाजपेयी को फिल्म का नाम है भोंसले, और साथ में असुरन पिक्चर के लिए धनुष को दिया जाता है। डिप्टी सीएम ऑफ बिहार रेणु देवी हैं, ताराकिशोर प्रसाद हैं। लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द बिहार आरजेडी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अब हो गई है, अभी आपको ऊपर बताए हैं। सबसे हिंदी के लिए 67th फिल्म प्राइज किसको मिलता है? छिछोरे को। बच्चा वाला जो बाल पुरस्कार किसको मिलता है? कस्तूरी को। बेस्ट फीचर फिल्म कस्तूरी, यार थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं कस्तूरी। और बेस्ट फीचर फिल्म मरक्कर को, ठीक है। ये कौन देता है 67वां फिल्म प्राइज? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग देता है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग देता है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला है? थलाइवा को। थलाइवा कौन है? रजनीकांत है। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज देयर इन द मुंगेर डिस्ट्रिक्ट? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब वो प्रोजेक्ट है जिसका मुख्यमंत्री जी गए हैं निरीक्षण करने। महाने बियर वाला तो सबको पता होगा। बिहार का पहला फॉरेस्ट्री कॉलेज भी मुंगेर में खोला जा रहा है, और किस यूनिवर्सिटी के अंदर रहेगा? बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबौर, भागलपुर। घोरघाट ब्रिज मुंगेर में बना है। क्यों? मुंगेर में बनने से क्या हुआ है कि मुंगेर और भागलपुर की दूरी जो है कम से कम 60 किलोमीटर कम हो गया है। तो मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन करते हैं, इसलिए इसको हमने डाल दिया है। एक सतघरवा रिजर्वायर है, अभी बहुत विवाद में रहा, क्योंकि बिहार विधानसभा में इस पर प्रश्न उठाया गया है कि राबड़ी जी के समय में क्या हुआ कि 9 करोड़ रुपया में सतघरवा रिजर्वायर बनवाया गया। आपको पता होगा कि मुंगेर वगैरह में पहाड़ है, खड़गपुर हिल्स वगैरह जो हैं मुंगेर में है। तो जब पहाड़ से घिरा हुआ है तो पहाड़ पे बहुत पानी आता है, तो पानी को जो मानते हैं यहाँ पहाड़ है, यहाँ पहाड़ है, और यहाँ पे एक गड्ढानुमा स्ट्रक्चर रहेगा, तो पानी को यहाँ पर कलेक्ट कर लिया डिसाइड किया गया था सतघरवा में कि हम पानी को यहाँ से कलेक्ट करेंगे, यहाँ पर एक पंप लगाएंगे और इस पंप के माध्यम से डिफरेंट गांव में हम पानी को पहुँचाएंगे। पैसा तो 9 करोड़ रिलीज हो गया, पर अभी तक ये देखा गया कि इसका असेसमेंट में ये पाया गया कि यहाँ पर तो अभी मतलब कुछ हुआ ही नहीं है, एक भी गांव में पानी पहुंचा ही नहीं है। तो इसका लेकर बिहार विधानसभा में बहुत डिस्प्यूट हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन को डाल दिए। ये भी मुंगेर में ही प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। बिहार फर्स्ट एंड ओनली जीनोम सीक्वेंसिंग फैसिलिटी इज एट, करेक्ट आंसर इज इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना। पीएमसीएच भी पटना में है। बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच है। सेकेंड एम्स कहाँ खुल रहा है? दरभंगा में खुल रहा है। डीएमसीएच जो है उसी के कैंपस में खुलेगा,
और देखिए जीनोम सीक्वेंसिंग क्यों जरूरी था, कोविड के समय जीनोम सीक्वेंसिंग हम लोग के लिए बहुत जरूरी था और इस फैसिलिटी को स्टार्ट किया गया इंदिरा गांधी। और अभी ये न्यूज़ में क्यों था, न्यूज़ में इसलिए था कि जिस रिएजेंट से बहुत बवाल मचा कि जिस रिएजेंट से जीनोम सीक्वेंसिंग होता है वही खत्म हो गया था और जीनोम सीक्वेंसिंग ऐसा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बंद हो गया था, फिर इसको स्टार्ट किया गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल कलरव वाज हेल्ड एट, इससे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिला कि कलरव पहला स्टेट बर्ड फेस्टिवल है। कहाँ पे हुआ, करेक्ट आंसर इज नागीनक्टी बर्ड सेंचुरी। कहाँ पर है नागीनक्टी बर्ड सेंचुरी, जमुई में है। कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी कहाँ है, दरभंगा में है, सब ज्योग्राफी में पढ़ा चुके हैं। कंवरताल क्या है, बेगूसराय में है, 39वां रामसर साइट है, टोटल 49 रामसर साइट है। गोगाबिल कहाँ है, कटिहार में है, बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व है। ये सब बताया हुआ है, आप देख लीजिएगा। अब देखिए एक फैक्ट आप चेक करके बताइएगा कि जो कलरव का जो सेकेंड एडिशन होना है, हम जहाँ तक पढ़े हैं, चूँकि मुझे ऑफिशियल नहीं मिला इसलिए हम इसको नहीं डाल रहे हैं, पर न्यूज़ का कुछ कटिंग मिला कि सेकेंड जो कलरव फेस्टिवल होना है वो भागलपुर में होना है, पर चूँकि ऑफिशियल और उसके वेबसाइट पर नहीं था इसलिए इस पर हम दावा नहीं कर रहे हैं। आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नहीं होता हम दावा नहीं करना प्रेफर करेंगे। बिहार हैज़ बिकम द 4th स्टेट इन द कंट्री टू हैव अ बर्ड रिंगिंग स्टेशन। इट इज सिचुएटेड एट, आपको पता होगा कि बक्सर से भागलपुर तक गंगा निकलती है और भागलपुर वाला जो बेल्ट है वहाँ पर विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी भी है। विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी भी है, गंगा के तट पर है। तो वहाँ पर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड आते हैं, वहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड आते हैं। तो उन माइग्रेटरी बर्ड के रूट आपको पता होना चाहिए। उनके रूट को टैग करने के लिए मानते हैं कि ये एक पक्षी है, तो इस पक्षी के आप देखेंगे कि पैर में हम लोग एक रिंग डाल देते हैं जिसको आप बर्ड रिंगिंग फैसिलिटी करते हैं। तो ये पक्षी जब अगली बार आएगा तो इसका हमको रूट पता चल जाएगा, ये बर्ड इस साल आया है, अगली साल ये बर्ड आया है कि नहीं, तो इसके बारे में इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बिहार का पहला है, देश का चौथा है। और ये बताइए किसके सहयोग से हुआ है, तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो एक एनजीओ है उसके सहयोग से किया गया है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है वो बहुत ही अच्छा है, जो नेचर को, स्पीशीज को, प्लांट को प्रिजर्व करता है। इसका लोगो क्या है, हॉर्नबिल एक बर्ड है वो है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनता है और याद रखिए कि हॉर्नबिल जो है इसका लोगो तो है ही, और हॉर्नबिल इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बॉम्बे में है, जैसा कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नाम ही है इसका। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये एक्सीलेंट क्वेश्चन है, इन्फिनाइट मारिए। दिस इज मेड फ्रॉम द वीड्स दैट थ्राइव ऑन मोस्ट ऑफ द रिवर्स, मतलब जितनी नदियाँ होती हैं वहाँ पर एक वीड के रूप में, एक ग्रास के रूप में ये मिलता है। गंगा के तट पर जितनी भी नदियां हैं, गंगा के जितनी सहायक नदियां हैं, सोन, पुनपुन वगैरह पर ये मिलता है। इट हैज़ गॉट द जीआई टैग, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। बॉक्सेज, अगर जो हम लोग के घर तरफ अगर आप देखिएगा तो जो औरतें जाती हैं शादी में तो उनको इसमें सिंदूर दिया जाता है। जो औरतें सिंदूर लगाती हैं इसको बहुत ही पायस और पवित्र माना जाता है। किस चीज़ की बात हो रही है, भागलपुर हैंडलूम की, खन्नवी नगर की खादी की, सिक्की ग्लास वर्क की, सिक्की ग्लास वर्क की। जब तक आप फोटो नहीं देखे हैं आपको समझ में नहीं आएगा, फोटो देखेंगे और अगर आप बिहार के हैं तब समझ में आ जाएगा। जो मिठाई शादी में जो दिया जाता है जिसको पता नहीं बैना बोलते हैं, हम लोग की तरफ बैना बोलते हैं, आप लोग की तरफ क्या बोलता है, ये है मांग, जो लड़की मांग में सिंदूर डाला जाता है, सिंदूर इसमें डालकर भेजा जाता है, इसको बहुत ही पवित्र माना जाता है। और ये भी भेजा जाता है, ये सब जो है इसमें आपको पेड़किया भरा हुआ है, फ्रूट्स भरा हुआ है, उसको डाल करके दिया जाता है। यही ग्रास है, ये जो ग्रास है सिक्की ग्रास वर्क नदी के किनारे पाया जाता है। इसको खौलता हुआ पानी में आप डाल देते हैं और उसमें रंग डाल देते हैं जिस तरह का आपको रंग चाहिए, इसी को आप कहते हैं सिक्की ग्रास वर्क। इसको जीआई टैग मिला है। बिहार में टोटल 14 जीआई टैग मिला हुआ है। रिसेंट वाला देखिए, जो आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो 13 दिखाएगा, वो गलत है, 14 जीआई टैग है। रिसेंट वाला है मंजूषा पेंटिंग। मंजूषा पेंटिंग किस एरिया का है, भागलपुर एरिया का है। इसको बिहुआ और बिसुरी पेंटिंग भी बोलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा सांप की प्रधानता है। ये सब शॉर्ट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सारा चीज़ बताया हुआ है, इस पर पूरा वीडियो डाला हुआ है। मुख्यमंत्री मलबेरी स्कीम वाज लॉन्च्ड
फॉर विच बेल्ट ऑफ द बिहार। अब देखो, हम अगर दिमाग से बनाएंगे तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देते हैं, हमको नहीं पता है, पर हमको ये पता है कि मलबेरी क्या है, एक वर्म है जिसके द्वारा सिल्क पैदा होता है। जगह कौन है यार, भागलपुर, बिहार में सिल्क सिटी है, तो यार भोजपुर कहाँ से हो जाएगा, मगध कहाँ से हो जाएगा, शाहाबाद रीजन कहाँ से हो जाएगा, शाहाबाद रीजन का कहाँ है, सोन के वेस्ट को शाहाबाद रीजन बोलते हैं, तो डायरेक्ट हम आंसर निकाल लिए, कोसी रीजन हो जाएगा, भागलपुर के बगल में है कोसी वाला पूरा बेल्ट, तो वहाँ पर होगा। अब देखिए, मुख्यमंत्री जी इसमें सब्सिडी देते हैं, सब्सिडी दिया जाता है कि आप लोग भी, कि भाई केवल भागलपुर में ही क्यों खेती हो, आप लोग जो कोसी वाला बेल्ट है वहाँ पर भी खेती की जा सकती है, रियर किया जा सकता है सिल्क वर्म को। सिल्क के मामले में अगर आप देखें तो देश में, पूरे विश्व में सबसे बड़ा सिल्क का प्रोड्यूसर कौन है, चीन है। 2 नंबर पे कौन है, भारत है। अगर राज्यों में बात करें तो 1 नंबर पे कौन है, कर्नाटक है, सबसे ज़्यादा कर्नाटक है। उसके अगर आप कर्नाटक 1 नंबर पर रहा है। अब देखिए, सिल्क के बहुत सारे वेराइटीज़ होते हैं। एक सिल्क का वेराइटी है मलबेरी सिल्क, दूसरा वेराइटी है तसर, तीसरा वेराइटी है मोगा, और चौथा वेराइटी है एरी। ये 4 वेराइटी है। मलबेरी में सब राज्यों में टॉप करता है कर्नाटक। तसर सिल्क देश का 80% प्रोडक्शन मात्र एक राज्य करता है, झारखंड, उसमें लीड करता है। मोगा और एरी सिल्क में असम टॉप पे है। ओवरऑल कौन टॉप पे है, सिल्क में कर्नाटक टॉप पर है। इंडिविजुअल भी आपको बता दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, ये आपको क्वेश्चन लग रहा होगा कि बेकार क्वेश्चन है, पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन चारों डैम का निरीक्षण करने गए हैं मुख्यमंत्री, तो चारों डैम का हमको इन्फॉर्मेशन आपको देना था कि कौन डैम कहाँ है, कभी इस तरह के प्रश्न पूछ देता है। ये चारों डैम का निरीक्षण करने गए हैं मुख्यमंत्री जी। बसकुंड डैम लखीसराय में है, कोहिरा डैम कैमूर में है, दुर्गावती डैम कैमूर में है, किस नदी पर है, करमनासा। करमनासा के बारे में कहा जाता है कि इसके पानी में नहा ली तो आपका कर्म का नाश हो जाएगा। जलकुंड डैम मुंगेर में है। तो मेरा मकसद इस क्वेश्चन का मात्र ये है कि हम आपको बता दें कि चारों डैम को ध्यान करिएगा, मुख्यमंत्री गए हैं। अगर क्वेश्चन सेटर अच्छा है तो यहाँ से बना सकता है। एक्सीलेंट, टू द पावर इन्फिनाइट चढ़ा दो यार इसको। रिसेंटली अ मेजर मिसहैप टुक प्लेस एट अ वाटरफॉल विच इज कॉल्ड द नियाग्रा ऑफ बिहार। अब किसी को यही नहीं पता है नियाग्रा ऑफ बिहार तो नहीं बना पाएगा, खत्म हो गया उसके लिए मामला। अब देखिए, ज्योग्राफी वाला जाकर इसको करो यार, वाटरफॉल्स वगैरह बहुत अच्छे से बताए हैं। देखिए, नियाग्रा ऑफ बिहार किसको कहते हैं, उस जलकुंड का नाम है काकोलत। कहाँ पर है, नवादा में है। एग्जैक्ट है 47 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। कैमूर, ये सब बहुत डिटेल में बताया गया है कि नवादा में ही क्यों पाया जाएगा, कैमूर में ही क्यों पाया जाएगा, रोहतास में ही क्यों पाया जाता है वाटरफॉल, क्यों नहीं दरभंगा में पाया जाता है, क्यों नहीं सुपौल में पाया जाता है, ये सब बहुत बताया गया है। अभी बताना मूर्खता होगा। ज्योग्राफी वाला सीरीज का उस जाकर लेक्चर को पढ़ लीजिए। अब देखिए, कैमूर में 2 इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं। एक है करकट, सब बताया हुआ है पर ठीक है, फिर भी चूंकि ऑप्शन में है तो बता दे रहे हैं। तेलहर। रोहतास हेडक्वार्टर कहाँ है, सासाराम। धुआं कुंड, ठीक है, रकीम कुंड, मंझर कुंड, रकीम कुंड, मंझर कुंड। भोजपुर में एक है जियार कुंड, ठीक है, यही है यार। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार इज लीडर इन द प्रोडक्शन ऑफ द जूट इन द स्टेट। बिहार देश में सबसे बड़ा जूट का प्रोड्यूसर कौन है, वेस्ट बंगाल। 2 नंबर पे कौन है, अपना प्यारा बिहार, हमारा बिहार। बिहार में 1 नंबर पर कौन है, पूर्णिया, एकदम अनडिस्प्यूटेड लीडर है। पूर्णिया में देश का और बिहार का पहला जूट पार्क बना था, उसका नाम था पुनासर की, क्या आप एक बार चेक करें, पुनासर जूट पार्क बना था, ठीक है, पुनासर ही नाम है। पुनासर जूट पार्क पूर्णिया में था और पूर्णिया लीड है जूट के प्रोडक्शन में। जूट में आपको पता होना चाहिए कि जूट में रेनफॉल ज़्यादा होना चाहिए, पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। ये तो हो गया 24, 25 आपको बता ही चुका। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि आपका कितना नंबर आया है। हम लोगों को टैप करने में सहूलियत होगा, क्वेश्चन सेट करने में सहूलियत होता है। अगर 10 के ऊपर या 10 के बराबर आप नंबर लाए हैं तो यू आर एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग सिलेक्शन आपका हो रहा है। 10 के नीचे हैं, 15 दिन बचा हुआ है,
प्रतिदिन 15 घंटा पढ़ो, एकदम सिलेक्शन होगा यार। छोटा मोटा एग्जाम है, इतना यूपीएससी का एग्जाम थोड़ी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। अगला वीडियो के साथ उपस्थित